कांग्रेस से कंपेयर किया गया और युवाओं ने उसे हथियार बना लिया। जिस तरह से पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट ना आना, शिक्षा मंत्री का ये कहना कि ये गलती हुई है, हम इसे दूर करेंगे, और उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, जो एक तरीका से फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उन तमाम सारी चीजों का रिफ्लेक्शन है कांग्रेस जनता पार्टी। जेनजी के भीतर, यूथ के भीतर एक भयंकर आक्रोश है और कांग्रेस जनता पार्टी उसी के एक रिफ्लेक्शन है। प्रधानमंत्री जी हैं, वो महामानव हैं, वो सवाल जवाब से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं, वो मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो 197वें रैंक पे हम ऐसे थोड़ी गए हैं। बहुत मेहनत की है प्रधानमंत्री ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मीडिया वालों को सवाल जवाब नहीं करने दिया गया, लेकिन अच्छे दिन की बात हुई थी। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, महंगाई की मार कम करने की बात हुई थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हुई थी। ये रेजिस्टेंस की आवाज होती है, ये सरकार के से सवाल करती हैं, ये मोदी को पापा नहीं कहती। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया कैंपस में, जहां अतीक अहमद जी हमारे साथ हैं। इनसे ही समझेंगे कि देश के युवा को जिस तरह से कॉकरेज कहा जा रहा है, देश में एक और नई पार्टी का जन्म हुआ है, कांग्रेस जनता पार्टी। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, एनटीए के मुद्दे पर बात करेंगे, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया चंदन जी, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। देश के भीतर इस वक्त 2 मुद्दे काफ़ी ज़ोर शोर पे चल रहे हैं। पहला एक तो ये है कि कांग्रेस जनता पार्टी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इंस्टाग्राम पे तो कांग्रेस जनता पार्टी से पिछड़ गई। तो आपको क्या लगता है कि ज़रूरत क्या पड़ी, जो एक नई पार्टी लॉन्च हो गई? लग रहा है ये जो वर्तमान पार्टी उस पर कटाक्ष के लिए इस तरह की पार्टी को लॉन्च किया गया? ये एक पॉलिटिकल सटायर था, एक आइडिया था, एक स्टूडेंट का, एक यूथ का, एक युवा नौजवान का, जो हिट कर गया है। जो वहाँ बैठा था, बस सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट आना, बस एक उन्होंने रिमार्क दिया था, टिप्पणी की थी कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह, पैरासाइट की तरह फैले हैं, जो मीडिया का माइक लेके आ जाते हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो इसको नौजवानों ने दिल पे ले लिया। उस दिन भी बहुत लोगों ने भारत में इस पर बोला था कि किनको कॉकरोच आप कह रहे हैं? क्या जो बेरोजगार युवा हैं, जो देश के सिस्टम की मार झेल रहे हैं, उन पर इस तरह का तंज कस रहे हैं? सीजीआई जो सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब भारत के संविधान के सबसे बड़े संरक्षक होता है, उनके स्टेटमेंट के बाद जेनजी के भीतर, युवाओं के भीतर एक विरोध की लहर आई और फिर उसका बड़ा सा मतलब एक लोगों को नहीं पता था क्या होगा, हमें भी नहीं पता कि हम जो कह रहे हैं इसकी बात कहाँ तक जाएगी। तो अभिजीत दीपके का जो आइडिया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में है वो, अमेरिका में, उन्होंने पब्लिक रिलेशन से वो मास्टर डिग्री उनकी चल रही है, कंप्लीट हो गई है। आज उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, इंटरव्यू में एक बड़ी शानदार बात उन्होंने कही कि मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई थी और मैं कई जगहों पर अपना रिज्यूम भेज रहा था कि कहीं जॉब लग जाए, कहीं हमें रोजगार मिल जाए। वो रोजगार ढूंढ रहे थे, लेकिन इस वक्त तो भारत के इतने नौजवानों को उन्होंने लगभग रोजगार पे लगा दिया एक तरीका सोशल मीडिया पे, कि उनका आइडिया मतलब कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस अमूमन एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको बहुत मतलब इस नज़र से देखा जाता है कि ये बिल्कुल दीमक खाता है और उसको देखने के बाद लोग चप्पल ही निकालते हैं धड़ाम से। देश के युवा को दीमक से कंपेयर किया, हाँ, मतलब कांग्रेस से कंपेयर किया गया और युवाओं ने उसे हथियार बना लिया। वो हथियार पूरी तरीके से हिट कर गया है देश के भीतर। पेपर लीक का मुद्दा हो, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं सुनिश्चित हो पा रही है, और देश के भीतर जिस तरह से पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट ना आना, शिक्षा मंत्री का ये कहना कि ये गलती हुई है, हम इसे दूर करेंगे, और उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और पूरी तरीके से उस व्यवस्था पर जो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उन तमाम सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन है कांग्रेस जनता पार्टी। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको फंड किया जा रहा है, लेफ्ट की तरफ से फंड किया जा रहा है, ताकि जो वर्तमान सरकार है उसको खोखली की जा सके। देखिए, ये तो कोई भी मूवमेंट शुरू होता है, जब जनता पार्टी आई थी, जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तब ये कहा गया कि इन्हें जनसंघ सपोर्ट कर रहा है, इन्हें तमाम सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो इंदिरा जी को हटाना चाहते हैं। फिर जब अन्ना हजारे का आंदोलन आता है तब इस तरह का कहा जाता है, जब किसान आंदोलन आता है तो कहते हैं खालिस्तानी आंदोलन है। तो जब यहीं जहाँ जामिया में आप बैठे हैं, तो जब शाहीन बाग का आंदोलन चला, जब एनआरसी सीए एंटी प्रोटेस्ट चलता है, तो कहते हैं ये सब फंडिंग हो रही है, सब टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, जिहाद, मतलब है ना। तो क्वेश्चन सब पे होते हैं, पर मूवमेंट जब आता है, जिसके अगेंस्ट मूवमेंट होता है, वो कोई ना कोई ऐसी बात कहता है। लेकिन फिलहाल इस देश का जो यूथ है
वो आलसी तो हो चुका है, जी। क्योंकि उसके पास काम नहीं है, हाँ। देश काम नहीं दे पा रहा। बेरोजगारी एक बड़ी चीज़ है। जी। आप रोज देखते होंगे जी। दिन भर उनके अपने खुद के रोजगार के लिए मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, हाँ। है ना। ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर या अभ्यर्थी किस तरह के आंदोलन होते हैं, रेंगते हुए आंदोलन लखनऊ में हो रहा है। जी। तो गर्दनी बाग में आपके बिहार में, पटना में किस तरह के आंदोलन होते हैं, पुलिस दौड़ा दौड़ा के जो लाठी चटकाती है। हाँ। जिस दिन सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी उसके दूसरे दिन किस तरह की लाठी चटकाई गई थी पटना की सड़कों पर। हाँ। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जी। और बिहार का दुर्भाग्य है, जी। स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ है, शिक्षा मंत्री अशिक्षित है। जी। तो इस देश के अंदर जो जिंजी है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जी। उसके पास काम इस वक्त ज़्यादा है नहीं। जी। और हर हाथ में मोबाइल है, हाँ। इंटरनेट है, जी। 1.5 GB पा रहा है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में तो वाईफाई फ्री में पा रहे हैं। हाँ। तो कम से कम सूचनाएं तो हमारे तक आ ही रही हैं ना, जी। कि दरअसल कहाँ कौन मेलोडी खिला रहा है, हाँ। कहाँ कौन सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, जी। कहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एनटीए बहुत अच्छी एजेंसी है, हाँ। ये गलती कुछ लोगों ने की है, उन्हें सख्त सजा देंगे। जी। तो जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो मौजूदा समय में जो करंट क्वेश्चंस हैं, जी। वो सब पे हिट कर रहे हैं। हाँ। कॉकरोच जनता पार्टी जो एक तरीका से वो तमाम सारी जो रिफ्लेक्शन बन गया, जी। जैसे होता नहीं कि सबके आक्रोश की एक क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म बन गया, जी। कि हमारा गुस्सा है, हाँ। हमारा मुद्दा है, जी। एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जी। इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठते हैं, जी। यहीं से सवाल दागते हैं। तो वो सवाल चल रहा है। नौजवानों में गुस्सा है, वो दिख रहा है सोशल मीडिया पे। है गुस्सा बहुत भयंकर है। आज ही जयपुर के भीतर जो भयंकर आंदोलन एनएसयूआई ने किया है, जी। दिल्ली के भीतर आंदोलन चल रहा है, हाँ। शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, जी। पटना में तो आए दिन आंदोलन चल ही रहे हैं। जी। पटना तो आंदोलन की सरजमीन बन चुकी है, जी। हर तरफ छात्र नौजवान परेशान है, रोजगार की इस वक्त लाले हैं। जी। और उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जेंजी के भीतर, यूथ के भीतर एक भयंकर आक्रोश है। जी। और कॉकरोच जनता पार्टी हाँ। उसी के एक रिफ्लेक्शन है। जी, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विदेश दौरे पे घूम रहे हैं। देश में पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा है, एनटीए का मुद्दा है, छात्र सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी विदेश दौरे पे हैं। जी। प्रधानमंत्री जी हैं, वो महामानव हैं, वो सवाल जवाब से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। जी। वो मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ। ये समस्या है। जी। और वो नॉर्वे में गए, किस तरह से एक पत्रकार ने कहा कि वर्ल्ड की सबसे आज़ाद प्रेस की वर्ल्ड मतलब रैंक में जो नंबर 1 दुनिया की सबसे आज़ाद मीडिया से आप एक प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। जी। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? वो वहाँ से बहुत जल्दी में निकल जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। पूरे देश के भीतर उसको एक तरीका से ट्रोल होते हैं, पूरे देश में वो वीडियो ट्रेंडिंग पे जाता है। जी। जो हेनरे लिंग वहाँ की पत्रकार थी, जी। नई पत्रकार थी, उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब तक नहीं दे दिए। उन्हें जवाब देना था। 197वें रैंक पे हम ऐसे थोड़ी गए हैं। जी। बहुत मेहनत की है प्रधानमंत्री ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मीडिया वालों को सवाल जवाब नहीं करने दिया गया है। जितनी मेन स्ट्रीम की मीडिया वहाँ पर पूरी तरीका से सरकार का और पूरे सिस्टम का एक एजेंडा जाता है कि आपको इसी हिसाब की न्यूज़ दिखानी है, अदरवाइज आपका चैनल बंद हो जाएगा या वहाँ से रिपोर्टर जर्नलिस्ट निकाल दिए जाएंगे। आज आप देख लीजिए, देश के जो तमाम बड़े पत्रकार हैं, वो तमाम सारे लोग यूट्यूब चैनल पे हैं। कोई चैनल में है क्या? आप बताइए। रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिषा शर्मा हो, या आप जिसको भी गिन लीजिए। तो यही देश में बेहतरीन पत्रकार है जो अभी सत्ता में जो चैनलों में काम कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, सुधीर चौधरी है, ये सब पत्रकार नहीं है। अच्छे हैं, सकल सूरत से अच्छे हो सकते हैं और तैयार भी अच्छा खासा होते हैं वो लोग, सूट वूट पहन के अच्छे लगते ही हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर मीडिया का जो काम होता है उस काम को वो नहीं कर रहे हैं। वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को एक तरीका से पूरी तरीका से जैसे ना ग्लैमराइज कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, चित्रा त्रिपाठी शो करने जा रही हैं। भारत के भीतर नीट का पेपर लीक हो चुका है। 22 लाख विद्यार्थी इस वक्त अपने एग्जाम के बाद वो रो रहे हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या इस देश के अंदर मीडिया में जो चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अरे मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो गया, पेट्रोल और डीजल आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उस पर बात कीजिए मैडम। पेट्रोल डीजल पर हाहाकार मची हो, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं। जी, मोदी जी कह रहे देश हित में तो पेट्रोल डीजल गाड़ियां छोड़कर साइकिल से चले, मेट्रो का इस्तेमाल करें। अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, तो देशभक्ति दिखाने की अभी समय है, जरूरत है। देखिए, मोदी जी लोगों से अपील करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी के कहते तो हैं, उन्होंने जो बात कही, अब उसको आप जमीन पे कहाँ तक देखते हो? कहने के मुश्किल से 4-5 दिन के बाद तो वो विदेश दौरे, 5 देशों के दौरे पे हैं, लगभग 5-6 दिन से विदेश में हैं। देश के लोगों से अपील की थी कि आप लोग थोड़ा विदेश दौरे कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, सोना ना खरीदिए, और 1 साल तक आर्थिक मंदी आने वाली है। और वहीं पर उन्होंने उन तमाम सारी चीज़ों को बोलने के बाद विदेश यात्रा की, और विदेश यात्रा के दौरान वो तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं जो मतलब वहाँ पर गए, आप विदेश दौरे पे, देश में
इतने सारे इशूज़ हैं, उन पर आपको क्या ही फ़र्क पड़ता हो, तो विदेश में ही रहते हैं। लेकिन जिस नॉर्वे के जर्नलिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनका अपना एक एजेंडा था, प्रोटोकॉल होता है कि एक पीएम से अगर सवाल लेने की वहाँ कोई मनाही थी कि कोई डिस्कशन नहीं होगा उस पर, तो इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नॉर्वे का सवाल है तो हम लोग उस देश के तो नहीं हैं, वहाँ के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी नेता मीडिया के प्रति जवाबदेह होता है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड नॉट यू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द फ्री स्पेस ऑफ द वर्ल्ड, तो इन्हें थोड़ा सा जवाब दे देना था। जवाब दे देते तो इनकी ही भला हो जाती है, निकल जाते हैं। जवाब ना देना इस बात की गवाही होती है कि आप सवालों से भागते हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं था सवाल जवाब होने का, इसलिए जवाब ना देकर मोदी जी मंच से उतर कर चले गए। तो वैसे ही भी भारत में कहाँ जवाब सवाल करते हैं वो। अगर यहाँ का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि वो वहाँ पर प्रोटोकॉल था, तो भारत का कौन सी एक 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पहले प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसको मनमोहन सिंह कहते थे, जिसको ये कहते थे कि बाथरूम के अंदर रेनकोट पहनकर कैसे नहाया जाता, अगर कोई सीखना हो तो मनमोहन से सीखिए। मनमोहन सिंह ने जो खामोशी से किया, उन्होंने इसे हल्ला मचा के नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे दुनिया के भीतर सवाल का जवाब दिया, प्रेस के सवाल लिए हैं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोदी जी तो बधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुली क्या करेंगे? तो मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? लग रहा है कि इतने सालों में कोई भी बेहतरीन काम आपके अनुसार नहीं हुआ है देश में, जब से भाजपा सत्ता में बैठी हुई है। आप सरकार में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आप बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने चीज़ों को डिजिटलाइज किया है, स्किल इंडिया पे उन्होंने बातचीत की है, काम ऐसा नहीं कि। और कुछ एक चीज़ें हम किसी की आलोचना पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छे दिन की बात हुई थी। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, महंगाई की मार कम करने की बात हुई थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हुई थी, और कहा गया था कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, हम उसे करेंगे। भाइयों बहनों, ये क्या कहते हैं कि डॉलर पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है, रुपया पाताल में गिरता जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट थे। उन तमाम साथ देखिए तो जो हसीन ख्वाब वो ख्वाब क्या हुए, उन हसीन ख्वाबों का क्या हुआ? सवाल तो करेंगे ना यार, हम सरकार की गोद में थोड़ी ना बैठेंगे। सरकार किसी की भी हो, आज ये है कल राहुल गांधी हो सकता है प्रधानमंत्री है, कोई अपोजिशन से हो सकता है। सवाल हमेशा मेंटेन रहने चाहिए। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश की ये विचार होता है। लेकिन पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर पेपर के बाद पता चलता कोई ना कोई लीक सामने आ गया। सरकार इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? हर बार सीबीआई पे थोप दिया जाता है कि सीबीआई जांच करवा रहे, उसका भी कोई ठोस निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है। इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आपके देश के अंदर नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कोई आदमी अगर टेलीग्राम से पेपर पा के लिख देगा, कोई लड़का, और वो किसी मेडिकल कॉलेज में, एम्स में या किसी ज़िले के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा जाएगा एमबीबीएस के लिए, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। ये कोई जो घनघोर मेहनत किया होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास एलिजिबिलिटी होगी। अब कितने लोग इस पेपर लीक के जरिए चले जाएंगे? और कौन लोग जुड़े हैं? राजस्थान से कौन लोग जुड़े थे? वो बीजेपी से उनका नाता जुड़ा, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में व्यवस्था अगर अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं ले रही है, अगर वो पारदर्शी रूप से एग्जाम नहीं करा पा रही है, तो लानत है आपकी पूरी टेक्नोलॉजी पे, पूरे कैमरे पे, पूरे जैमर पे, पूरे व्यवस्था पे, सब लानत है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आपसे जो भी एग्जाम होगा सब ऑनलाइन होंगे, पूरी निगरानी में रखी जाएगी। वो बहुत दिनों से कह रहे हैं। नीट का पेपर 24 में लीक हुआ, फिर लीक हुआ, लगातार लीक हो रहा है। पेपर मतलब लीक के लिए बन गए हैं, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं। फिर 21-22 जून को पेपर होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कैंपसों में अगर बात की जाए शिक्षा के स्तर का, तो लगता है कि सरकार लगातार बजट को लेकर या कैंपसों में आप जहाँ बैठे हैं जामिया में, इसका लोगों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि यहाँ का बजट काटा जा रहा है। शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है पूरे देश के भीतर। जेएनयू का बजट कम किया गया, जामिया का बजट कम किया गया, उन तमाम सारी जगहों का बजट कम किया गया। वहाँ पे जो स्पेस थे, जो छात्रों की आवाज़ थी, उस आवाज़ को कहीं कुचला गया। तो क्या दिक्कत है इन यूनिवर्सिटियों को? ये रेजिस्टेंस की आवाज़ होती हैं, ये सरकार के से सवाल करती हैं, ये मोदी को पापा नहीं कहती हैं। लेकिन ये सरकार को माँ बाप नहीं समझती। उनका कहना है कि ये लोग कैंपसों में बैठ कर सिर्फ राजनीति करते हैं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ कैंपसों में हो रहा है। तो राजनीति तो हर व्यक्ति को अच्छी राजनीति करनी चाहिए। कैंपस का लड़का अगर राजनीति करेगा तो उसे पता रहेगा ना कि कैसे यूनाइटेड नेशन काम करता है, कैसे हमारे गांव की क्या कहते हैं कि गेहूं की खेती होती है, कैसे हमारे गांव में महुआ का व्यापार चलता है, आंवला कैसे बिकता है। तो वो तो मोदी जी कुछ भी पॉलिसी लेकर आए सीधा विरोध उठता है। जेएनयू से भी विरोध उठता है, जामिया से भी विरोध उठा दिए जाते हैं। हर चीज़ का विरोध नहीं उठता है। बहुत जब ऐसे इशूज आते हैं, जैसे पेपर लीक हुआ या किसी चीज़ की जवाबदेही ना लेना हुआ, बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेना। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री कभी बात करते हैं? नोटबंदी किए थे, उन्होंने कहा था कि अब सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन सारा खत्म हो जाएगा। कितनी जगहों पे आप पैसे देखते हैं पकड़े जाते हैं। कहाँ काला धन का फायदा धुरंधर 2 में दिखाया जा रहा था, तो उससे आप सहमत नहीं हुए कि उसमें जो दिखाया जा रहा है वो तथ्य है? देखिए, धुरंधर 2 एक पूरी तरीके से एजेंडा फिल्म थी।
और सरकार इस वक्त एजेंडा फिल्में बनवा रही है और चलवा रही है, और एक तरीक़ा से जो यहाँ का सिनेमा जगत है वो भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। देश के युवाओं के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए यही है कि सवाल करते रहें, और जहाँ कहीं भी हैं आप खुद भी ईमानदार रहें अपने काम के प्रति। आपके होने से दुनिया थोड़ी सी आसान हो। डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे थोड़ा सा उभरें और कुछ बेहतर सोचें। आप अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ी सी सहूलत पहुंचा सकें, और सवाल आप करते रहें। आपके अंदर थोड़ी आग हो, व्यवस्था के खिलाफ आग हो। आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी आप ना लीजिए। जैसे हम ये कहें कि हम स्थायी तौर पे प्रधानमंत्री को दुश्मन थोड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री हैं, तब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। और देश का युवा हमेशा सिस्टम को चैलेंज करे, लड़ता हुआ दिखे, एक रेजिस्टेंस की आवाज़ उठाता हुआ दिखे, वो बहुत ज़रूरी है। FIR हो जाते हैं अगर सरकार बच्चे अगर सड़कों पे उतर आए लड़ने के लिए सरकार के सिस्टम के खिलाफ। अगर वो अपने खिलाफ विरोध की एक भी आवाज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या एक तरीक़ा से विरोध की एक भी स्वर उन्हें स्वीकार नहीं है, तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। उन्हें सवाल को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस देश के अंदर तमाम सारे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े नेता रहे हैं जो तमाम ऐसे आंदोलनकारियों से मिलते थे और बातचीत करते थे। ऐसे बहुत से वाक़ये हैं। सीताराम येचुरी JNU के प्रेसिडेंट थे। वो एक आंदोलन उन्होंने खड़ा कर रखा था देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ। उस टाइम आई थिंक वो नेट को ही लेकर कोई बात थी, जिस पर था उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी JNU में काला झंडा दिखाया था। उसके बाद उनके घर के बाहर जाते हैं, उनका इस्तीफा मांगने पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री आती हैं, प्रधानमंत्री उनका पत्र लेती हैं, स्वीकार करती हैं और उनको कहती हैं कि ठीक है, मैं JNU के चांसलर पद से इस्तीफा दे रही हूँ। तो इस तरीक़ा से लोगों के अंदर एक तरीक़ा से अपनी आलोचना सुनने की, सहने की एक क्षमता होती थी। आज है किसी में हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर दे और कर दे? कितने लोग हैं जो सवाल कर सकते हैं? व्यवस्थाओं को पूरी तरीक़ा से अपने कब्जे में लिया गया है, चंगुल में ले लिया है। प्रधानमंत्री ने ले लिया है, देश की तमाम सारी एजेंसीज़ को उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। आप देख लीजिए किस तरह से अपोजिशन के लीडर को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप BJP ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत साफ हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे मित्तल साहब, उनके ऊपर 2 दिन पहले ED की कार्रवाई हुई थी, लेकिन राघव चड्ढा जब BJP की चड्डी पहन लिए वहाँ चले गए, उनके साथ वो भी हो लिए, उनकी सारी फाइलें बंद हो गई। सभी के साथ ऐसे रहता है पूरे देश के अंदर। जो भाजपा में आए वो सत्ता के साथ जो आए, BJP के साथ जो आए, उसके तमाम सारे उसके 100 गुना माफ़ हैं। और वो एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जो सबको एकदम भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एकदम आपको साफ सुथरी कमीज पहना के बाहर निकाल देती है, फ्रेश। तो ये मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं। जी। तो आप सुन रहे थे अतीक अहमद जी को। हम ये जानने के लिए इनसे इंटरव्यू कर रहे थे कि अभी जो पेपर लीक का एक मुद्दा है, NTA मुद्दा है, शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, देश के युवाओं को कॉकरेज कहा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और देश में जो एक नई पार्टी लॉन्च हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।